फिल्म का स्टार्ट बी नामी एक यंग लेडी से होता है जो एक कॉफी शॉप में जा रही है। बैरिस्टा से पूछती है कि क्या वो टॉयलेट यूज कर सकती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि बाथरूम सिर्फ कस्टमर्स के लिए है। एक कस्टमर जो उसके करीब ही था, जिसका नाम बेन था, ये देखता है और दिखावा करता है कि बी उसकी बीवी है और वो उसकी मदद के लिए उसके लिए कुछ खरीद रहा है। बी उससे अट्रैक्ट हो जाती है और बाथरूम में चली जाती है, जहाँ सिंक की वजह से वो गलती से अपनी जीन्स गीली कर लेती है। इसलिए वो बाहर आने से पहले खुद को ड्राई करने की कोशिश में ज्यादा वक्त लगा देती है। उसके जाने से पहले बेन ने उसे पुकारा क्योंकि उसके जूते के साथ टॉयलेट सीट का कवर चिपका हुआ है, लेकिन वो सोचती है कि वो उससे उसके साथ बाहर जाने के लिए पूछने वाला है। बेन और बी अपने अपार्टमेंट में वापस जाने से पहले एक साथ दिन गुजारते हैं, जहां वो ग्रिल्ड चीज शेयर करते हैं और एक साथ सोते हैं। अगले दिन बी खामोशी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे जाते हुए देख लेता है और मायूस हो जाता है। बेन का दोस्त पीट कुछ लम्हों बाद स्क्रीन पर नजर आता है और एक रेंच आउट देखता है, जैसा कि उसका मतलब है कि बेन ने बी को अपनी डेड मॉम के बारे में बताया, जो वो कभी भी रेगुलर हुकअप के साथ नहीं करता है। इसी दौरान बी अपने दोस्त को फोन कर रही है और कह रही है कि शायद वो बेन को पसंद करती है, लेकिन जैसे ही वो वापस जाती है, उसने बेन को पीट को ये कहते हुए सुना कि वो एक आफत है और वो उससे इतनी जल्दी छुटकारा नहीं पा सकता, जिससे बी को तकलीफ होती है। 6 माह बाद बेन और पीट की बहन क्लॉडिया और उसकी गर्लफ्रेंड हेली से मिलते हैं। हेली ने अपनी छोटी बहन का तारुफ करवाया, जो कि बी है। चीजें तेजी से अजीब हो जाती हैं क्योंकि दोनों फ्रेंड ग्रुप्स ने उनके अनप्लेजेंट एनकाउंटर के बारे में सुना है। बेन और बी फिर झगड़ा करने और एक दूसरे से नफरत करने लगे। तकरीबन 1 साल बाद क्लोडिया और हेली ने मंगनी कर ली है और ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में उनकी शादी हो रही है। इसका मतलब ये है कि बेन और बी को एक दूसरे को दोबारा फेस करना है। ये ग्रुप पहुंचता है और बी और हेली के पेरेंट्स लियो और इनी के अलावा पीट और क्लोडिया की माँ कैरोल और उनके सौतेले डैड रॉजर से मिलता है। लियो और इनी को उम्मीद थी कि बी पहले शादी कर लेगी और अपने लॉ स्कूल की प्रैक्टिसेस को खत्म करेगी, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि उसने स्कूल छोड़ दिया है। वो बी और उसके एक्स फियांसे जोनाथन के दरमियान ब्रेकअप का दुख करते हैं, लिहाजा उन्होंने उन्हें दोबारा एक करने के लिए शादी में दावत दी। बेन और बी ने साहिल पर क्लोडिया और हेली को ज्वाइन किया, जहां बेन अपनी एक्स पीट और क्लोडिया की कजन मार्गरेट को देखता है। क्लोडिया देख सकती है कि बेन को अभी भी मार्गरेट के लिए कुछ देर पा फीलिंग्स हैं, लेकिन वो वहां अपनी न्यू ब्यूब्यू के साथ है। ये ग्रुप रात को डिनर पार्टी के लिए जमा होता है। पहले सब कुछ ठीक था, जब तक कि बेन और बी झगड़ा शुरू नहीं करते और एक्सीडेंटली वो एक फायरवर्क जलाते हैं। वो फूलों के डिस्प्ले से टकरा जाता है, जिससे हेली के बालों में आग लग जाती है, इस डर से कि उनका बचकाना रवैया शादी को बर्बाद कर देगा। पीट, रॉजर, हेली और क्लोडिया सभी ने साजिश की कि बेन और बी को जोड़ दिया जाए ताकि शादी बगैर किसी रुकावट के चले, लेकिन ये कपल तेजी से इस साजिश को जान लेता है और एक कश्ती तक तैरकर बाहर निकल जाता है, जहां उन्हें साजिश के जरिए एक चश्मा लाने के लिए भेजा गया था और वहां अपनी ही स्कीम बना लेते हैं। अपने पेरेंट्स की जोनाथन के साथ एक होने की उम्मीद को तोड़ने के लिए बी ने सोचा कि वो और बेन ये दिखावा करते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, जो जोनाथन को भी दूर कर देगा और मार्गरेट को भी बेन को दोबारा नोटिस करने का मौका मिलेगा। वो प्लान के साथ जाने पर राजी हो जाता है। बेन और बी एक दूसरे के साथ ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं जब वो अपने दोस्तों के साथ हाइक पर जाते हैं। वो एक दूसरे को फॉन्डल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उन पर तवज्जो नहीं देता क्योंकि वो कोआला देख रहे होते हैं। इसके बाद उन्हें बेन के शॉर्ट्स में एक मकड़ी मिलती है, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं और बेन अपने कपड़े उतार देता है, ये सोचकर कि शायद उस पर और मकड़ियां होंगी। बी बेन को अपने शॉर्ट्स देती है। बाद में बेन का लियो और इनी के साथ बॉन्ड बन जाता है। वो लियो को तैरना सिखाता है, जैसे उसकी माँ ने उसे सिखाया था। बी अपने डैड के साथ ऑनेस्ट होने के लिए बेन का शुक्रिया अदा करती है, जबकि बेन और बी एक दूसरे के साथ मजीद वक्त गुजारते हैं। बेन क्लोडिया के साथ डिस्कस करता है कि उसने उसे कैसे डंप कर दिया, जबकि बी रिजॉर्ट के आसपास जोनाथन के साथ घूम रही है। बाद में ये ग्रुप रात को कश्ती की सवारी पर जाता है। बेन और बी जहाज की कमान पर टाइटैनिक का आई एम फ्लाइंग का सीन करके दोबारा से सबकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर मार्गरेट। लेकिन फिर बी पानी में गिर जाती है
और बेन उसके पीछे छलांग लगा देता है। इससे पहले कि ग्रुप उनको देखे और रेस्क्यू को बुलाए, वो उसे एक डिंगी तक पहुंचा देते हैं। जबकि सब इंतजार कर रहे होते हैं, बेन और बी एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और बेन उस सबके लिए माफी मांगता है जो बी ने उसे अपने बारे में कहते हुए सुना था। जैसे ही उन्हें एयरलिफ्ट किया जाता है, बेन घबराना शुरू कर देता है, तो बी ने उसके लिए नताशा बेडिंगफील्ड का अनरिटन सॉन्ग गाना शुरू कर दिया, जो कि उसने उसे फ्लाइट में सुनते हुए सुना था। और उसने इस गाने को पुरसुकून गाना कहा, जिसे वो फ्लाइट में खुद को काम करने के लिए सुनता है। बेन और बी को उनके होटल में वापस लाया जाता है, जहां बेन बी के लिए एक ग्रिल्ड चीज सैंडविच बनाता है, जो उसने तब बनाया था जब वो पहली बार मिले थे। इसके बाद वो क्लोज आ जाते हैं और एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन बेन अगले दिन वहां से चला जाता है, इससे पहले कि उसे ये मालूम हो कि बी ने उसे देखा और उसे उस तरह उदास छोड़ दिया जैसे वो था। शादी से एक दिन पहले बेन और बी क्लियर कर देते हैं कि उनका रिश्ता फेक है, क्योंकि वो जानते हैं कि दूसरे उन पर साजिश कर रहे थे। बी के पेरेंट्स को पता चला कि उसने लॉ स्कूल छोड़ दिया है। एक हंगामा उस वक्त होता है जब फैमिली डॉग शादी के केक को गिरा देता है और क्लोडिया बाहर निकल जाती है। शादी के दिन बेन ने क्लोडिया और हेली की बहस को सुना। ऐसा लगता है कि वो सब कुछ होने के बाद शादी को खत्म कर सकते हैं। वो बी के कमरे में जाता है और सजेस्ट करता है कि वो क्लोडिया और हेली की खातिर एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करें। बेन और बी उनसे माफी मांगते हैं और दोनों की शादी सक्सेसफुली हो जाती है। रिसेप्शन के दौरान मार्गरेट बेन के साथ डांस करती है, क्योंकि उसने कहा कि ब्यू चला गया। बी ने मार्गरेट को बेन को किस करते देखा तो वो दुखी होकर पार्टी छोड़कर चली गई। बेन को एहसास होता है कि वो मार्गरेट के बारे में पहले जैसी फीलिंग्स नहीं रखता और उसे क्लोडिया और हेली से पता चलता है कि बी कहीं चली गई है। उसके बाद बेन हेलीकॉप्टर राइड बुलाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो कहाँ गई होगी। बेन ने बी को सिडनी ओपेरा हाउस के बाहर पाया। जब वो पानी में फंस गए थे, तब उसने यहाँ जाने की ख्वाहिश का जिक्र किया था। बेन मार्गरेट के साथ हुई सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है कि उसके करीब आने पर बेन ने उसे दूर कर दिया था और अपनी ट्रू फीलिंग्स को बी के सामने एक्सेप्ट करता है। वो भी अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करती है और वो दोनों किस करते हैं और वापस रिसेप्शन पर आ जाते हैं और डांस करते हैं, जहां डीजे बेन को तंग करने के लिए वही अनरिटन गाना प्ले कर देता है। बाद में क्लोडिया और हेली ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने बेन और बी को करीब लाने के लिए फेक झगड़ा किया था और मार्गरेट और जोनाथन एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।